मैनपुरी में पुनर्जन्म का किस्सा शुरू होता है 4 साल के इस बच्चे छोटू के जन्म के 3 साल बाद। पिछले साल की ही बात है जब 4 साल के छोटू ने जुबान खोली तो उसकी तोतली बातों ने 2 परिवारों को हैरान करके रख दिया। छोटू अचानक ही खुद को पिछले जन्म का मनोज बताने लगा और फिर छोटू ने पुनर्जन्म का किस्सा परत दर परत खोलना शुरू किया। आपको कैसे मालूम है कि उसने दोबारा जन्म लिया है? बताता है ना ये। क्या बताता है? ये पापा है हमारे, मम्मी है, चाचा है। यह किस्सा है करहल तहसील के इस तलियानी गांव का। साल 2010 में मनोज की मौत बिच्छू के काटने की वजह से हो गई थी। 3 साल तक मनोज का परिवार अपने लाके का गम भुला चुका था जब छोटू के एक दावे ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। छोटू जिद करके मनोज के घर पहुंचा और मनोज की मां से अपने जूते मांगे। घर वालों ने नहीं दिए तो उसने खुद ढूंढ लिए। फिर छोटू ने एक कॉपी मांगी और कहा कि मामा के लिए 10 रुपए भी उसमें रखे हैं। छोटू ने अलमारी से वो कॉपी भी निकाली और 10 रुपए भी उस कॉपी में से निकाल लिए। घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि राजू न सिर्फ अपने सामान निकाल रहा था बल्कि घर का हर कोना, हर सदस्य और हर रिश्तेदार को पहचान भी रहा था। सारी बात कहानी बता रहा है पुरानी, उसे याद है। क्या बता रहा है? वो कहता है हमारे मामा जी 3 हैं, उनके नाम लेता है मामा जी के। वो जानता है कि जी हमारी माँ है, ये पापा है, ये भाई है। विज्ञान भले ही पुनर्जन्म की थ्योरी में यकीन ना करे लेकिन छोटू की एक किस्से विज्ञान के सामने बार बार खड़े होंगे। तुषार के दावे विज्ञान के लिए चुनौती बनकर खड़े होंगे। ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि हमें पिछले जन्म की बातें क्यों नहीं याद है? कुछ लोगों को पिछले जन्म की बातें क्यों याद है? लेकिन अगर पुनर्जन्म की गुत्थी सुलझानी है तो विज्ञान को पहले जन्म की गुत्थी सुलझानी होगी। मौत के रहस्य से पर्दा उठाना होगा और इंसान का ब्रह्मांड से नाता समझाना होगा। हम और आप सालों से अपने घर में गंगा जल को देखते आए हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि गंगा